कभी सोचा है एक स्विच दबाते ही अंधेरा कमरा कैसे एकदम से रोशन हो जाता है। आज हम उसी अदृश्य शक्ति को समझने वाले हैं जो हमारे फोन से लेकर हमारे शहरों तक सब कुछ चलाती है। जी हाँ, आज बात होगी बिजली की। ये रोजमर्रा की चीजें हैं ना, एक बल्ब का जलना या पंखे का घूमने लगना। पर इन छोटे छोटे चमत्कारों के पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज? अगर आसान भाषा में कहें तो ये सब कुछ छोटे छोटे कणों यानी इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। जरा सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक तार के अंदर रेस लगा रहे हैं। बस वो दौड़, इलेक्ट्रॉन्स का वही बहाव असल में बिजली है। अच्छा, तो बिजली को और गहराई से समझने के लिए ना 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इन्हें हम बिजली के 3 पिलर्स या कह सकते 3 मेन हीरोज मान सकते हैं: करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। चलिए एक एक करके इनकी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट की, जिसे हम आई से लिखते हैं। सोचकर देखिए, एक पानी का पाइप है। उस पाइप में से कितना पानी बह रहा है, वही है करंट। मतलब जितना ज्यादा पानी का बहाव उतना स्ट्रांग करंट। सिंपल है ना? और इसको नापने के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर का। ठीक है, तो पाइप में पानी तो है पर वो अपने आप तो बहेगा नहीं, है ना? उसको आगे धकेलने के लिए एक प्रेशर, एक जोर तो चाहिए होगा। बस बिजली की दुनिया में यही प्रेशर, यही धक्का है वोल्टेज। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना जोर का धक्का, और इसको हम नापते हैं वोल्ट्स में। और अब आते हैं हमारे तीसरे हीरो पर, रेजिस्टेंस। इसका काम, जैसा नाम से ही साफ है रोकना, रुकावट डालना। वापस अपने पानी वाले पाइप पर चलते हैं। मान लीजिए कि पाइप आगे जाकर पतला हो जाता है या उसमें कोई कचरा फंस गया है, तो क्या होगा? पानी का फ्लो धीमा हो जाएगा, राइट? बस यही काम है रेजिस्टेंस का, और इसकी यूनिट है ओहम। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है। अगर रेजिस्टेंस कम है, जैसे कि एक मोटे साफ सुथरे कॉपर के तार में, तो करंट आराम से बिना रुके बहता है, बिल्कुल एक खुले हाईवे की तरह। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, जैसे एक पतले से तार में, तो करंट को बहने में मुश्किल होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो अब हमारे पास 3 चीजें हैं: करंट यानी फ्लो, वोल्टेज यानी धक्का, और रेजिस्टेंस यानी रुकावट। पर सवाल यह है कि ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं? यहां पर आती है बिजली की दुनिया का सबसे जरूरी नियम, उसका गोल्डन रूल, जिसे हम कहते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम कहता क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है कि करंट सीधे सीधे वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे समझिए, जितना ज्यादा प्रेशर या धक्का यानी वोल्टेज होगा, उतना ही तेज फ्लो यानी करंट होगा। सिंपल, बस एक छोटी सी शर्त है कि रेजिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए। और ये पूरी कहानी पता है एक छोटे से फॉर्मूले में फिट हो जाती है। V बराबर है I गुणा R, यानी वोल्टेज बराबर है करंट गुणा रेजिस्टेंस के। ये छोटा सा फॉर्मूला देखने में भले ही सिंपल लगे, पर यही पूरी इलेक्ट्रिसिटी को समझने की मास्टर की है। अच्छा, हमने रेजिस्टेंस की बात तो कर ली, पर ये रेजिस्टेंस आता कहां से है? किन चीजों पे डिपेंड करता है? इसके पीछे 4 मेन कारण हैं। पहला, तार की लंबाई, जितना लंबा तार उतनी ज्यादा रुकावट। दूसरा, तार की मोटाई, जितना मोटा तार उतनी कम रुकावट। तीसरी चीज है टेम्परेचर, जो काफी दिलचस्प है। ज्यादातर चीजें जब गर्म होती हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, मटेरियल, तार बना किस चीज से है। यही वजह है कि हम कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। चलिए, अब हमने थियरी तो काफी समझ ली। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और उन 2 चीजों की बात करते हैं जिनका जिक्र हम रोज सुनते हैं: पावर और एनर्जी। क्योंकि ये आखिर में इन्हीं का तो बिल भरना पड़ता है ना? तो पावर क्या है? पावर का सीधा सा मतलब है काम करने की स्पीड, मतलब बिजली कितनी तेजी से यूज हो रही है। एक ज्यादा रोशनी वाला बल्ब कम रोशनी वाले बल्ब से ज्यादा पावर लेता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा तेजी से एनर्जी खर्च कर रहा है, और इस स्पीड को हम नापते हैं वॉट्स में। और पावर को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बस वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी P = V × I। इसका मतलब साफ है, अगर आप धक्का बढ़ाते हैं या फ्लो बढ़ाते हैं तो पावर अपने आप बढ़ जाएगी। पावर निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, और ये वाला रेजिस्टेंस को पिक्चर में लाता है। ये है P = I²R। अब ये फॉर्मूला जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बताता है कि एनर्जी हीट यानी गर्मी के फॉर्म में कैसे वेस्ट होती है। कभी सोचा है कि टोस्टर या इलेक्ट्रिक हीटर इतना गर्म क्यों होता है? बस इसी फॉर्मूले की वजह से। तो अक्सर लोग पावर और एनर्जी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें फर्क क्या है? देखिए, पावर है स्पीड, कि इस वक्त कितनी तेजी से बिजली खर्च हो रही है, जबकि एनर्जी है टोटल खर्च, मतलब एक टाइम पीरियड में, जैसे 1 घंटे में या पूरे महीने में टोटल कितनी बिजली यूज हुई। हमारा जो बिल आता है ना, वो पावर का नहीं, एनर्जी का आता है। और बिजली के बिल पर वो जो यूनिट लिखा होता है, कभी सोचा है वो क्या है? वो असल में एनर्जी की ही यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। तो अगली बार जब बिल हाथ में आए तो याद रखिएगा कि वो यूनिट बता रही है कि पूरे महीने में टोटल कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई है। ओके, तो काफी सारी थ्योरीज हो गई। अब इस सारी नॉलेज को इकट्ठा करके अपने घरों के अंदर लाते हैं। देखते हैं कि ये करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सब हमारे घरों में असल में कैसे काम करते हैं। तो हमारे घरों में जो सॉकेट लगे होते हैं, उनमें जो बिजली आती है, उसका वोल्टेज कितना होता है?
आमतौर पे ये 220 वोल्ट्स होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रेशर है जो हमारे टीवी, फ्रिज, चार्जर्स सब कुछ चलाने के लिए काफी होता है। अब अगर दीवारों के पीछे देखें तो वहां 3 तरह के तारों का जाल बिछा होता है। एक होता है लाइव वायर जिसमें करंट आ रहा होता है। दूसरा है न्यूट्रल वायर जो सर्किट को पूरा करता है, मतलब करंट को वापस जाने का रास्ता देता है। और तीसरा जो सबसे जरूरी है सेफ्टी के लिए, वो है अर्थ वायर। ये हमारा बॉडीगार्ड है। सेफ्टी की बात चली रही है तो घरों में कुछ और गार्ड्स भी होते हैं, जैसे कि फ्यूज या एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इनका काम सिंपल है, जैसे ही करंट खतरनाक लेवल तक बढ़ता है ये ट्रिप हो जाते हैं और सप्लाई बंद कर देते हैं। और अर्थ वायर जैसा हमने देखा वो किसी भी तरह के करंट लीकेज से बचाता है। ये सब मिलकर हमें और हमारे अप्लायंसेस को सेफ रखते हैं। तो ये थी बिजली की एबीसी। अब जब हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी हीट बनकर वेस्ट होती है या हर अप्लायंस पावर खर्च करता है, तो शायद अब हम एनर्जी बचाने के बारे में कुछ अलग तरह से सोच सकते हैं, है ना? ये सिर्फ स्विच ऑन या ऑफ करने की बात नहीं है, ये उसके पीछे के साइंस को समझने की बात है। इस पर सोचना तो बनता है।